अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो स्टैंडर्ड फोर्थ के लिए ईवीएस 1 चैप्टर नंबर 1 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट टेक्स 20 to 22 days फॉर अ चिक टू इमर्ज फ्रॉम अ hen's egg. Would the young ones of other birds also take the same number of days to hatch? इसमें आपको बोला जा रहा कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को 20 से 22 दिन तक सहती है, जिसको इंग्लिश में हैचिंग कहते हैं, हैचेस कहते हैं। तो क्या दूसरे जो बर्ड्स है वो भी इतना टाइम लेते हैं? तो इसका आंसर है नो, द यंग वंस ऑफ द अदर बर्ड्स वुड नॉट टेक द सेम नंबर ऑफ डेज टू हैच। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट हैव सीन ड्रैगन फ्लाइज hover over grass. Which stage of their life cycle is this? The egg, larva, pupa और adult? घास में भिनभिनाने वाली भिनभेरी ड्रैगन फ्लाई देखी होंगी। अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग, इन 4 मरहलों में से ये कौन सा मरहला है? तो वो एडल्ट मरहला है। जब वो भिनभिनाती हुई फिरती है ड्रैगन फ्लाइज तो वो उसकी एडल्ट जो होती है वो स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन यू टेक अ बंच ऑफ लीफी वेजिटेबल टू सॉर्ट इट, यू मे फाइंड होल ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द लीव्स. सम लीव्स मे हैव बीन निब्ड एट एजेस. व्हाट डू यू थिंक इन द रीज़न फॉर दैट? सब्जी साफ करते वक्त इसके पत्तों पर मुख्तलिफ शक्ल के सुराख नज़र आते हैं। कुछ पत्तों के किनारे कतरे हुए होते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आंसर क्या है? लार्वा कम्स आउट ऑफ द एज एंड निबल्स एंड ईट द लीफ. लार्वा निकलता है और वो उस पत्तों को खा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन यू शेल पीस यू समटाइम्स सी टाइनी ग्रीन लिविंग थिंग्स इनसाइड द पॉड. विच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट आर दे? सेम या मटर की फली साफ करते हुए बाज़ औक़ात इनमें छोटे हरे जानदार नज़र आते हैं। तितली की नशोनुमा के 4 मरहलों में से वो कौन सा मरहला होता है? तो वो होता है कैटरपिलर। कौन सा होता है वो? कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर इन ब्रीफ. बी है आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बी का, वाई मस्ट द हैन सिट ऑन हर एग? मुर्गी को अंडे क्यों सहना पड़ता है? तो आंसर है, अ हैन लेज एग्स, वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग. मुर्गी जो अंडे सेती है तो उनको जो गर्मी लगती है वो ज़रूरी होती है। सो आफ्टर laying them the hen sits on the eggs to keep them warm. तो जब मुर्गी अंडे देती है तो उनके अंडों के ऊपर बैठ के उसको गर्माहट पहुंचाती है। The chicks inside slowly keep growing. और जो चिक्स होते हैं वो स्लोली ग्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, why does a hen become aggressive when she is hatching her eggs? जो मुर्गी है वो क्यों अग्रेसिव होती है, जारहाना रवैया क्यों इख्तियार करती है जब वो अंडों को हैच करती है या सहती है? तो व्हेन अ हैन इज हैचिंग हर एग्स शी बिकम अग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी. उनके जो अंडे हैं उसके सेफ्टी के डर से वो अग्रेसिव होती है। शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स. जो भी उस अंडों के करीब जाता है तो उनको वो अटैक करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई? बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस क्या है, इनकी लाइफ साइकिल बताना है आपको। तो आपको सबको पता है, द बटरफ्लाइज ग्रो, दे पास थ्रू 4 स्टेजेस, दे आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई. जो अडल्ट स्टेज रहती वो ही बटरफ्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द chrysalis of the plain tiger butterfly? Answer है, the pupa of a butterfly is also called a chrysalis. It remains inside the chrysalis for the next 11 or 12 days. It does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis important changes take place in its body. The growth of the plain tiger gets completed inside chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth.
अब आपको पूछा गया था कि प्यूपा मरहले में चितरंगी तितली के जिसमें कौन सी तब्दीलियाँ होती है। तो हमने क्या देखा, द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्राइसिलिस। इसको क्राइसिलिस कहते हैं इंग्लिश में। इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसिलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। 12 डेज 11 से 12 डे तक रहती है वो, और वो कुछ भी नहीं खाते इस स्टेज में। हाउएवर इनसाइड द क्राइसिलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी, और उसकी बॉडी में इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्राइसिलिस, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो अंदर होते रहती है। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्राइसिलिस, और एक जो बालिग है, जो एडल्ट जो बटरफ्लाई है वो क्राइसिलिस में से निकलती है, और उसके बाद उसको अट्रैक्टिव विंग्स होते हैं, पर होते हैं, और 6 लेग्स होते हैं। हर बटरफ्लाई इस स्टेजेस से होकर गुजरती है और ग्रो होती है। आया समझ में। अब सी है क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ लैम्ब इमर्ज फ्रॉम एन एग। मेमना अंडे से बाहर आता है, तो ऐसा है क्या? नहीं, नो, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कैन नॉट ईजीली सी द एग्स ऑफ एन एंट बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। हम जो एंट होती है, चूंटियाँ, उनके अंडे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत बारीक होते, छोटे होते। तो ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, when the caterpillar emerges from the egg it is not very hungry। तो जब बटरफ्लाई जो कैटरपिलर होता है वो हंग्री नहीं होता एग में से जब निकलता है बाहर। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कैटरपिलर बहुत ही हंग्री होता है। इट इज़ फॉल्स। डी है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डी का, द फीमेल बटरफ्लाई लेज डैश ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो फीमेल बटरफ्लाई क्या करती है? अंडे देती है। मादा तितली नबातात के पत्तों पर क्या देती है? अंडे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। तितली के लार्वे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइए, क्योंकि अगर आप बाद में आकर हमारा चैनल सर्च करेंगे तो यूट्यूब की दुनिया में आपको हमारा चैनल दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए आपके तमाम फ्रेंड्स को। आपके फ़ोन लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सके और हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हमारे चैनल पर हर क्लास के हर सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, क्वेश्चन आंसर और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।